हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम अपनी गाड़ी लेकर या अपना टू व्हीलर लेके रोड पे निकलते हैं तो किसी नाके पे, किसी चौराहे पे या किसी ट्रैफिक चेक पॉइंट पर कोई पुलिसकर्मी हमें रोकता है तो वो सबसे पहले हमारी गाड़ी की आरसी मांगता है। उसके बाद जो है डीएल मांगता है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। फिर गाड़ी का इंश्योरेंस मांगता है और उसके बाद जो है पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मांगता है। ये चार चीज़ें बेसिकली ये जो है किसी भी चेक पॉइंट पे कोई भी पुलिसकर्मी आपसे मांग सकता है। और दोस्तों, इन सब में महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है इंश्योरेंस, कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस इन फोर्स है या एक्सपायर हो गया है या उसकी रिन्यूअल डेट कब की है। ये इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके पास इंटैक्ट होनी चाहिए। और क्योंकि जो है कहीं भी किसी भी वक्त अगर मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मिसहैप हो जाती है, तो उसमें जो थर्ड पार्टी लॉस है, थर्ड पार्टी रिस्क है, वो आप अकेले उसको कवर नहीं कर पाएंगे। और जो है इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करती है अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत। तो दोस्तों, जो इंश्योरेंस कवर है आपकी गाड़ी का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। क्योंकि अगर मान लो दुर्घटना में रोड पर चलते हुए किसी को गंभीर चोट आ जाती है या किसी की परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में जो एक्सीडेंट क्लेम का जो पैसा है वो जो गाड़ी का ड्राइवर या गाड़ी का जो मालिक है वो भरने में सक्षम नहीं होगा। तो इसलिए थर्ड पार्टी रिस्क को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको कवर करती है। तो दोस्तों, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988 का, उसका सेक्शन 145 से लेकर 164 तक इसमें जो है इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है। ओन डैमेज इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की क्या क्या कंडीशंस हैं, उनमें कैसा सर्टिफिकेट उसमें इशू होता है, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, ये सब उसमें बताया गया है। तो दोस्तों, जब भी मान लो कोई मिसहैप होता है रोड पर आपकी गाड़ी से, तो उसमें अगर कोई थर्ड पार्टी लॉस है तो वो जो है उसकी लायबिलिटी, अगर आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इंटैक्ट है, इन फोर्स है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी की बनती है। तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास नहीं है तो वो सारा क्लेम आपको जो है अपनी जेब से भरना पड़ेगा, जो कि लाखों रुपए में होता है। कई बार 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, जैसे जैसे जिस जिस केस का सर्कमस्टेंस होता है उसके हिसाब से जो एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल है वो ये राशि फिक्स करती है। और अगर इंश्योरेंस कवर जो है वैलिड नहीं है तो ये जो ऑनर है या ड्राइवर है वो उसको अपनी जेब से भरना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आप बात करेंगे कि जो मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जो क्लेम ट्राइब्यूनल्स बने हैं, वहाँ से अगर कोई ऐसी दुर्घटना की स्थिति होती है तो वहाँ से हमें एक्सीडेंट का क्लेम कैसे मिलता है, ये सब जो है एमबी एक्ट की सेक्शन 168 के तहत इसको बताया गया है कि जो हम क्लेम डालते हैं वो सेक्शन 166 और सेक्शन 140 के तहत ये क्लेम पिटीशन जो क्लेम्स ट्राइब्यूनल हैं जो हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद होती हैं, वहाँ पर हम ये पिटीशन लगाते हैं। और उसके बाद पिटीशन लगाने के बाद डिपेंड करता है कि ग्रेव इंजरीज हैं या परमानेंट डिसेबिलिटी है या जो व्यक्ति है विक्टिम उनकी डेथ हो चुकी है, तो उस हिसाब से जो है क्लेम डिसाइड होता है। लेकिन सबसे पहले इसमें जो मालिक होता है गाड़ी का जिससे एक्सीडेंट हुआ है या ड्राइवर होता है, इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको पार्टी बनाया जाता है और उनको जो है समन इशू किए जाते हैं कि वो कोर्ट में आएँ और ट्राइब्यूनल के सामने पेश होकर अपना जवाब दावा पेश करें, वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो 168 सेक्शन है वो कैसे क्लेम का निर्धारण करती है
किस व्यक्ति को कितना क्लेम मिलना चाहिए डेथ की स्थिति में, या परमानेंट डिसेबिलिटी की स्थिति में, या इंजरीज की स्थिति में, अलग अलग जो है उनके क्राइटेरिया हैं। तो जो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं यहाँ पे कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 162 may make an award determining amount of compensation which appears to be just, यानी कि जो अमाउंट है कंपनसेशन का वो ट्राइब्यूनल के लिए जो है ट्राइब्यूनल की नज़र में जस्ट होना चाहिए, मतलब जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, एग्जैजरेट ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो। स्पेसिफाइंग द पर्सन और पर्सन्स टू हुम कंपनसेशन शैल बी मेड, और ये कंपनसेशन किसे देना है ये भी ट्राइब्यूनल डिसाइड करता है। अगर व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उनके जो लीगल हेयर्स हैं यानी कि कानूनी वारसान हैं उनको ये क्लेम मिलता है, और अगर किसी की इंजरी है, ग्रेव इंजरी है या परमानेंट डिसेबिलिटी है तो उस व्यक्ति को स्वयं के खाते में ये अमाउंट जो है रिसीव होता है, और ये डिसाइड किया जाता है कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा। ये जो ट्राइब्यूनल है वो ये चीज़ डिसाइड करेगा, और ये पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी से वसूल किया जाता है, और अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो फिर उसके बाद ये पैसा गाड़ी की ड्राइवर या गाड़ी के मालिक जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी जो है स्थिति उस टाइम की हो, उनसे जो है वसूल किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी एक्सीडेंट क्लेम की पिटीशन डिसाइड होती है, कंपनसेशन का अवार्ड जो है वो ट्राइब्यूनल द्वारा घोषित हो जाता है, तो ट्राइब्यूनल जो क्या करता है, द क्लेम्स ट्राइब्यूनल शैल अरेंज टू डिलीवर कॉपीज ऑफ द अवार्ड टू द पार्टीज कंसर्न्ड एक्सपीडिशियसली एंड इन एनी केस विद ए पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड। तो जो क्लेम ट्राइब्यूनल्स है जब वो जो क्लेम की पिटीशन है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, अवार्ड की घोषणा कर देते हैं, तो उसके बाद वो 15 दिन के अंदर अंदर जितनी जल्दी हो सके वो जो अवार्ड की कॉपी है, जो ऑर्डर की कॉपी है वो पार्टीज़ को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि अवार्ड को सेटिस्फाई किया जाए। और दोस्तों एक और इसमें पॉइंट है कि व्हेन एन अवार्ड इज मेड अंडर दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन 168 की बात हो रही है कि जब इस सेक्शन के तहत कोई अवार्ड दिया जाता है, द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सच अवार्ड शैल विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ द अनाउंसिंग द अवार्ड बाय द क्लेम्स ट्राइब्यूनल डिपॉजिट द एंटायर अमाउंट awarded in such manner as the claims tribunal may direct। जब भी क्लेम की जो पिटीशन होती है वो डिस्पोज ऑफ होती है, जो अवार्ड है एक्सीडेंट अवार्ड उसकी घोषणा हो जाती है, तो उसके बाद ये राशि जितने भी राशि है, मान लो 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, पूरी की पूरी राशि का जो भुगतान है वो 30 दिनों के अंदर अंदर जो है करना पड़ेगा, चाहे इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ेगा या गाड़ी के मालिक को करना पड़ेगा। और ये कैसे पेमेंट कैसे होगी ये भी जो है जो क्लेम्स ट्राइब्यूनल है वो स्पेसिफाई करेंगे कि ये कैश उसमें चेक में देना है या डिमांड ड्राफ्ट बना के देना है या कोर्ट में जमा करना है, वो जैसा भी मोड बताएंगे उसी के हिसाब से ये राशि जो है जो विक्टिम है उसको मिलेगी या उसके परिवार को मिलेगी अगर डेथ हुई है। तो दोस्तों ये अवार्ड जो है एक्सीडेंट क्लेम्स के बारे में मैंने आपको बताया। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि एक्सीडेंट क्लेम की पिटीशन कैसे लगाई जाती है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कि जैसे एक्सीडेंट की डेट क्या थी, उसका डिस्क्रिप्शन और जो इंश्योरेंस कंपनी का नाम, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, और वो वीडियो भी आप इसमें इसके साथ देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा ताकि जो एक्सीडेंट क्लेम्स के अवार्ड के संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल सके और जो है आप इसका फ़ायदा उठा सकें।